मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये फोटो सेशन की चौथी मीटिंग थी। सभी ने फोटो खिंचवाई। लालू नीतीश प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे। अब इस गठबंधन का क्या होगा? अरे भाई, कुछ नहीं था। फोटो सेशन का चौथा मीटिंग थी। अच्छा फोटो सेशन हुआ और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकॉट करके निकल गए। अब क्या होगा उस इंडी का, गठबंधन का? वो गठबंधन टोटल फेल है। इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली में चौथी मीटिंग हुई है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर मंथन हुआ। लेकिन इस मीटिंग का मेन एजेंडा रहा मोदी रोको। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। देश भर के तमाम विपक्षी नेताओं का ये जमावड़ा ये बताने के लिए काफी है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत ने इन्हें नई रणनीति बनाने पर विवश कर दिया है। मोदी की गारंटी ने विपक्ष को ऐसा झटका दिया है कि पूरा इंडिया गठबंधन सकते में है। इसीलिए अब इंडिया गठबंधन के कुनबे से एक ही आवाज आ रही है, मोदी रोको। कांग्रेस हो या फिर टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, एसपी और शिवसेना, पूरा इंडिया गठबंधन अब इसी मिशन में लग गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी तरह पीएम मोदी को हैट्रिक लगाने से रोका जाए। इसी मकसद से इंडिया गठबंधन की 28 पार्टियों की मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के सामने पीएम चेहरा उतारने को लेकर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के नाम का प्रस्ताव रखा। खरगे को पीएम उम्मीदवार बनाने को कहा। अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन खरगे ने चुनाव के बाद पीएम पर फैसला करने की बात कही। सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहां पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। पीएम उम्मीदवार पर चर्चा के अलावा पूरी मीटिंग में सांसदों के निलंबन का मुद्दा छाया रहा। मीटिंग में संयोजक बनाने और सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं बन पाई। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने की डेडलाइन दी है। मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया है सर? अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं अभी सर आप सभी बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। साफ है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस सकता है, क्योंकि जो भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो अपने गढ़ में मजबूत हैं और वो कभी अपनी सीट दूसरे को देने को तैयार नहीं होंगी। खुद खरगे ने माना है कि यूपी, दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर दिक्कत है। जीत के लिए क्या करना, उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन में संयोजक को लेकर भी पेच फंसा है, क्योंकि कांग्रेस इसे अपने पास रखना चाहती है, जबकि जेडीयू सीएम नीतीश कुमार की इस पर दावेदारी ठोक रही है। सवाल उठ रहा है कि जब विपक्षी गठबंधन अभी तक संयोजक का नाम ही तय नहीं कर पाया है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही नहीं निकाल पाया है, चुनाव के लिए रणनीति नहीं बना पाया है, तो कैसे 2024 के चुनाव में पीएम मोदी का मुकाबला करेगा? कैसे मोदी के मिशन 400 को जवाब देगा? टीम न्यूज़ नेशन।